साइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? साइलेक्ट्रॉन है। क्या है? साइलेक्ट्रॉन है, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 का एक चैप्टर है, टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले समझते हैं साइलेक्ट्रॉन क्या है। साइलेक्ट्रॉन क्या है? साइलेक्ट्रॉन एक प्रकार का युक्ति है या एक प्रकार का क्या है? यंत्र है, जो त्वरित आवेश के कारण, किसके कारण? त्वरित आवेश के कारण उच्च ऊर्जा क्या करती है? प्रदान करती है। ठीक, ये एक ऐसी यंत्र है जो त्वरित आवेश के कारण क्या करती है? हमें उच्च ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक, साइलेक्ट्रॉन की बनावट देखिए, कह रहा है कि जो साइलेक्ट्रॉन है ये विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्या होता है? लंबवत वाला क्षेत्र है। कौन सा? लंबवत वाला क्षेत्र है, मतलब इसमें ये लंबवत होगा, जिन्हें हम लोग क्रॉस क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस क्षेत्र कहते हैं। इसलिए हमने यहां चित्र में क्या बना रहे हैं? क्रॉस 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 दिखा रहे हैं। ठीक, ताकि आपको पता चले कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और जो विद्युतीय क्षेत्र हैं आपस में क्या है? लंबवत। क्या है? लंबवत हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? क्रॉसित क्षेत्र। ठीक है, क्रॉसित क्षेत्र में D1 जो D2 है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिज कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड है जिसपे खास आवेश होते हैं। अगर इन पे प्लस होता है तो इन पे क्या होगा? माइनस। अगर इन पे माइनस होता है तब क्या होगा? इधर प्लस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत दो इलेक्ट्रोडों को, कितने इलेक्ट्रोड को? दो इलेक्ट्रोडों को जो किसी खास आवेश से क्या है? आवेशित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिज कहते हैं, जिसके किनारे जो है आपस में समानांतर होते हैं। क्या होते हैं? समानांतर होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। और बीच में क्या होता है? गैप। बीच में जो रिक्त स्थान है उसको क्या कहते हैं? गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप। इस डिज के साथ जिसका दो भाग होता है, D1 और एक D2, इसको आप डिस भी कह सकते हैं। D1 और, जिसको सूचित किया जाता है D1 और D2 से। इसके साथ D1 और D2 के साथ एक दौलित्र जुड़ा रहता है, जो किसका स्रोत है? प्रत्यावर्ती स्रोत है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? स्रोत है। दौलित्र। क्या? दौलित्र। ये हो गई इसकी संरचना की बात। किसकी बात हमने कर लिया? संरचना की बात किया कि साइलेक्ट्रॉन की संरचना किस प्रकार की है, या इस संरचना में क्या क्या है। ठीक, अब हम लोग इसके कार्य विधि को समझते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, कार्य विधि को समझते हैं कि जो साइलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक प्रकार का यंत्र है, ये कैसे कार्य करता है। तो जरा ध्यान दीजिए, इस चित्र में यहां एक गैप होता है, एक जगह होती है जहां से बाहर से आवेश को क्या किया जाएगा? प्रवेश कराया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो आवेश है ऐसे गोल 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 वृत्ताकार, मतलब D1 से D2, D2 से D1, D1 से D2 और D2 से D1, या D2 से D1 और फिर D1 से D2 में क्या करेगा? रन करेगा। ठीक, चलिए समझते हैं कार्य विधि। बाहर से कोई आवेशित कण, बाहर से कोई आवेशित कण जिसपे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, या धनावेश चार्ज के साथ वो अंदर प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, यदि हम D1 को क्या, यदि हम D1 को प्लस इलेक्ट्रोड मानते हैं और D2 को माइनस इलेक्ट्रोड मानते हैं, ठीक है, इसको प्लस और इसको माइनस, या फिर आप इसको प्लस मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? माइनस। ठीक है, विपरीत आवेश, तब ये कण प्लस से माइनस की ओर और माइनस से प्लस की ओर क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। क्या होंगे? आकर्षित होंगे। इस क्षेत्र में जो विद्युतीय क्षेत्र है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है?
शून्य होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो यहां से आवेश गया है वो बार 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 क्या करेगा, घूमेगा और किस क्षैतिज तल में क्या करेगा, गति करेगा। क्या करेगा, गति करेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जो बार बार गति कर रही है, ठीक है, और इसकी जो गति है लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो केंद्र में गया है, ठीक है, इसको आप पी कह सकते हैं या फिर प्रोटॉन कह सकते हैं या फिर आप इसको केंद्र कहिए, ठीक है, केंद्र तक जाता है तो इसकी जो गति है धीरे धीरे क्या होगी, त्वरित होगी। क्या होगी, त्वरित होगी। त्वरित होने का एक और ध्यान दीजिए, यहां जो दोलित्र है, जो प्रत्यावर्ती स्रोत है, ये क्या करेगा, जब D1 से D2 में आवेश प्रवेश करता है या जाता है तो थोड़े से समय में जो चुंबकीय क्षेत्र है जो उसको घुमाता है, उतने ही समय में ये जो प्रत्यावर्ती स्रोत है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या करेगा, बदल देगा। क्या करेगा, बदल देगा, जिससे D1 से D2 में जो कण है जाएंगे और फिर D2 से कहां चले जाएंगे, D1 में चले जाएंगे। इस प्रकार से जो आवेश है वो क्या होगा, त्वरित होगा। क्या होगा, त्वरित होगा। उसकी जो गति है वो बढ़ती जाएगी और हमें एक उच्च ऊर्जा, उस त्वरित आवेश के कारण हमें क्या मिलेगी, एक उच्च ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, क्या होगी, प्राप्त होगी। किससे, साइलेक्ट्रॉन से प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी, साइलेक्ट्रॉन से प्राप्त होगी। तो एग्जाम में ये आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में क्या कह सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अगर 5 नंबर में आएंगे तो पूछेगा सचित्र, मतलब चित्र के साथ इसकी संरचना कार्य विधि बताइए। मतलब क्वेश्चन दिया जा सकता है कि साइलेक्ट्रॉन के संरचना के साथ साथ उसके कार्य विधि को समझाएं, या फिर आपको परिभाषित करने के लिए दिया जा सकता है कि साइलेक्ट्रॉन क्या है, जिसके बारे में हमने यहां चर्चा किया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके, बाय।